नमस्कार। एलएम स्किल्स एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं एमडी मुन्ना। अगर आप इंडीड की इंडिया वेबसाइट पर चेक करें तो आपको यहाँ पे कोई भी रेज्यूमे बिल्डर का ऑप्शन नहीं दिखेगा। इवन अगर आप इंडीड की ग्लोबल वेबसाइट जो कि indeed.com है वहाँ पे भी चेक करेंगे तो आपको कोई भी ऐसा लिंक नहीं मिलेगा जहाँ से आप अपना रेज्यूमे क्रिएट कर लें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इंडीड की ऑनलाइन रेज्यूमे बिल्डर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना पड़ेगा और वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। तभी हम गूगल की वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ आपको टाइप करना पड़ेगा इंडीड रेज्यूमे बिल्डर, या फिर आप इंडीड क्रिएट रेज्यूमे भी टाइप करेंगे तो भी आप उस लिंक पे पहुँच जाएंगे। इसे सर्च करते हैं तो यहाँ देखिए हमारे पास फर्स्ट लिंक ही दिया हुआ है indeed.com और उसके बगल में लिखा हुआ है क्रिएट रेज्यूमे और टाइटल जो लिखा है वो है फ्री ऑनलाइन रेज्यूमे बिल्डर indeed.com। तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर ये वेबसाइट आ गया है और यहाँ पे देखिए एक बटन दिखेगा आपको बिल्ड योर फ्री रेज्यूमे से। आपको इस बटन पे क्लिक करना है। आप ध्यान रखिए यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बिना अकाउंट क्रिएट किए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्ड योर फ्री रेज्यूमे बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये टेम्पलेट दिखा रहा है कि आपको यहाँ से जो रेज्यूमे का टेम्पलेट अपने रेज्यूमे के लिए यूज़ करना है आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी एक रेज्यूमे हम चूज़ कर लेते हैं। अभी सपोज हम ये मिनिमलिस्ट जो ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है हम इसे ही यूज़ करना चाहते हैं अगर, तो इसे हम क्लिक करेंगे और सेलेक्ट दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। अगर आप कोई और टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस टेम्पलेट पे जाके क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम जो है मिनिमलिस्ट टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और सेलेक्ट दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट साइड में भी वो टेम्पलेट्स दिखेंगे ताकि आप बाद में इसको चेंज कर सकें। स्टाइल पर अगर आप आएंगे तो यहाँ से आप कलर यूज़ कर सकते हैं। कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी जैसे कुछ ऑप्शन जो है ऑन है तो आपको यहाँ रेज्यूमे में वो ऑप्शंस दिखेंगे जैसे प्रोफेशनल समरी, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, एजुकेशन। तो आप देखेंगे कि यहाँ रेज्यूमे में भी ये सारे सेक्शंस अवेलेबल हैं। आप चाहते हैं कोई और सेक्शन यहाँ पर आप ऐड करें तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस लिए हुए हैं तो आप उनको यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो आपके रिज्यूमे में ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। अभी इसे फिलहाल ऑफ करते हैं। अभी जितने ऑप्शंस यहाँ पे दिखाया जा रहा है हम उसे ही यूज़ करते हैं कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। नेम की जगह आपको अपना नाम लिखना है तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। लोकेशन, आपका करंट लोकेशन कहाँ पर है। ध्यान रखिए रिज्यूमे में हमेशा आपको अपना करंट लोकेशन बताना होता है कि आप अभी कहाँ पर रहते हैं। तो मैं यहाँ दिल्ली टाइप कर देता हूँ। फ़ोन नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर हो आप उसे मेंशन करें यहाँ पर। तो मैं ऐसे ही रैंडम नंबर टाइप कर रहा हूँ। ईमेल आईडी में आप अपनी वो ईमेल आईडी मेंशन करेंगे जिस पर आप जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। और अगर आप इस रेज्यूमे को कहीं पर अप्लाई करें तो वहाँ से आपको इंटरव्यू के लिए डिटेल्स जो है इसी ईमेल आईडी पर आएंगी। तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद इसको सेव करेंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पर सेव हो गई। नेक्स्ट इज वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर नहीं है, तो आप अपनी वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आप फ्रेशर है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप यहाँ से वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन ऑफ कर दें। नेक्स्ट इज स्किल्स। स्किल्स आपको यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप। इस तरह की जो भी स्किल्स आपके पास है, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हो या फिर सॉफ्ट स्किल्स हो, आप उसे यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, अब इसमें आपको बताना है कि कितना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपको इस टूल के ऊपर, तो आप वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ 3 इयर्स। फिर इसे सेव करेंगे और स्किल्स आपको ऐड करनी है तो आप ऐड स्किल्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एडोब फोटोशॉप टाइप कर दिया और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 2 इयर्स एंड सेव इट। तो अभी हमने 2 ही स्किल्स यहाँ पे ऐड की है। आपकी चॉइस है, आपके पास जितने भी नॉलेज हो, आपको जिस भी टूल्स पे काम करना आता हो, आप वो सब यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन में आप देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि स्कूल, देन डिग्री, देन फील्ड ऑफ स्टडी, देन लोकेशन।
तो स्कूल में हम यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो ये मैंने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया है, और यहाँ पर अगर आप करंटली पढ़ाई कर रहे हैं तो आप करंटली अटेंडिंग पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिर्फ मेंशन करेंगे कि आपने अपना कोर्स कब स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपकी कोर्स कंप्लीट हो चुकी है, फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी है, तो आप इसको ऑफ रखेंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे आपने ये कोर्स कब स्टार्ट किया था और ये कोर्स कब खत्म हुआ है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ इस तरह से 2009 टू 2012। डिग्री आपने इस स्कूल से कौन सी डिग्री ली है, मैं यहाँ बैचलर्स मेंशन कर देता हूँ। फील्ड ऑफ स्टडी आपका क्या स्ट्रीम था, क्या स्पेशलाइजेशन था, आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लोकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ पर थी, आपने जहाँ से पढ़ाई की है वो किस जगह पर था, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ दिल्ली एंड सेव इट। तो देखा आपने, इस तरह से जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। आपको और भी अपने एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, लाइक आप इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये डिटेल्स ऐड करेंगे। तो मैं अभी ये डिटेल्स एग्जांपल के लिए आपको भर के दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको भरेंगे। तो अभी यहाँ पे 12th की इन्फॉर्मेशन अगर ऐड करनी है तो इस तरह से करेंगे, एंड यहाँ पर 2007, 8, स्टार्ट डेट और एंड डेट आपके सर्टिफिकेट्स में आपको दिख जाएंगे कि आपका कोर्स का कंप्लीट हुआ था। डिग्री यहाँ पर हाई स्कूल ऐड कर देता हूँ, फील्ड ऑफ स्टडी कॉमर्स, लोकेशन सेव, अगेन एड एजुकेशन, तो सपोज हम सिर्फ अभी यही दो इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अब देखिए हमारे पास बहुत स्पेस है, तो एज अ फ्रेशर जो है आपको और भी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी चाहिए। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है कि आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन आपने कुछ किया हुआ है तो आप इसको यहाँ से ऐड कर लें। ऐड सर्टिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेशन का नाम पूछा जाएगा, आपने कौन सी सर्टिफिकेशन अचीव की है। यहाँ पर मैं ऐसे टाइप करता हूँ, इसकी अगेन स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको ये मेंशन करना था, आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। डिस्क्रिप्शन आप बताना चाहते हैं कि ये कोर्स किस चीज़ से रिलेटेड है, ये सर्टिफिकेट किस बारे में है, आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ऑनलाइन कोर्स बाय गूगल गराज डिजिटल मार्केटिंग। ओके, इसको ऐसे सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई। आप और भी सर्टिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लिंक्स को देखते हैं, लिंक पे ऐड करते हैं। ऐड लिंक्स पे आएंगे तो यहाँ से आप अपना ऑनलाइन प्रोफाइल कुछ है, चाहे वो आपका फेसबुक प्रोफाइल हो, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल हो, उन चीज़ों को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आज के टाइम में बहुत से हायरिंग मैनेजर्स जो हैं या फिर रिक्रूटर्स जो हैं वो आपके ऑनलाइन प्रोफाइल्स भी चेक करना चाहते हैं। उससे उनको पता चलता है कि आप किस तरह की एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल ऐड कर लेता हूँ। सो मैं जस्ट लिंक्डइन का प्रोफाइल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से।
तो मैंने लिंक्डइन का प्रोफाइल यहाँ पर ऐड कर दिया है एंड इसको सेव करेंगे तो आप देखिए ये इस तरह से लिंक ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आपने कुछ अगर पब्लिश किया है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको ये ऑप्शंस को टर्न ऑन करना है और आप कोई भी डिटेल्स अपने यहाँ पर इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बेसिक सा रिज्यूमे यहाँ पे क्रिएट हो गया है। आप जितनी ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका रिज्यूमे इंफॉर्मेटिव लगेगा, डिटेल लगेगा। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से आपने रेज्यूमे क्रिएट कर लिया। रेज्यूमे क्रिएट करने के बाद डाउनलोड करना है तो ऊपर देखिए डाउनलोड रेज्यूमे का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और ये मैसेज आ गया कि डाउनलोड जो है हो चुकी है। आपको यहाँ दिख जाएगा कि ये फाइल जो है डाउनलोड हो गई है। तो इसे आप क्लिक करेंगे तो आपका रेज्यूमे आपके ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए ये बेसिक सा रेज्यूमे यहाँ पे क्विकली क्रिएट हो गया है। यहाँ पर ये 2 पेज में क्रिएट हो गया है। आप और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करते तो ये और भी अच्छा दिखता। तो इस तरह से आपने देखा कि आप इंडीड का ऑनलाइन जो रिज्यूमे बिल्डर है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पर टेम्पलेट चेंज भी कर सकते हैं। आप देखिए दूसरा टेम्पलेट हम यूज़ करें अगर क्लिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा आपके सामने और आप इस टेम्पलेट में जो है फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये हेल्पफुल लगे। एंड अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा जिसे आप क्लिक करके ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस चैनल पर जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे चलकर अपलोड होंगी आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।